खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुमने कुछ खाया ही नहीं? मुझे वजन बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है। और इस तरह आप आनंद साहब मुझे रोज होटल में खाना खिलाएंगे। शालिनी, शोभा जी, I'll get back to you. तुम यहाँ? तुम तो शहर छोड़कर जा चुकी थी ना? वापस कब आई? थोड़े दिन हुए हैं। मैं तो कलकत्ता चली गई थी, ट्रांसफर होकर यहाँ आना पड़ा। आनंद साहब, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। माँ जी कैसी? अच्छी है। वैसे तुम कहाँ रह रही हो? यहीं पास में। शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? कल करने वाली हूँ। What a coincidence! आपकी शादी कल है, मुबारक हो। और हमारी परसों है। आपकी? हाँ, शुभ एंड आई गेटिंग मैरिड। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम किससे शादी कर रही हो शालिनी? उन्हीं से जिनका जिक्र मैं किया करती थी आपसे। मतलब कि पैचअप हो गया? हाँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि आप लोगों की जिंदगी हमेशा प्यार से महकती रहे। जरूर दुआ कीजिए। प्यार की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ा लंबा सफर तय किया है और अगर अब कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रुकावटों को पार करके प्यार की मंजिल हासिल करना, यही तो सच्चे प्यार की निशानी होती है। क्या बात है, आपने तो दिल जीत लिया। भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, शोभा मिली थी, क्या कह रही थी? वो आनंद साहब से शादी करने जा रही हैं। मैंने उन पे ये बात बिल्कुल जाहिर नहीं होने दी कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो आप हैं। लेकिन मालूम है, शोभा जी मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी शादी के वक्त औरत इतनी खुश हो? इंसान की जिंदगी में खुशी और गम कब आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। शोभा खुश होगी तभी तो आनंद से शादी कर रहे हैं। पता नहीं सुशील, मुझे तो लगता है कि इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। वो बस जिए जा रहा है। जिंदगी के हर मोड़ पर कोई न कोई समझौता किए जा रहा है। और मुझे लगता है शोभा जी भी उन्हीं में से एक हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। सुशील, एक बात बताइए मुझे, आप ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं या मेरा मतलब है किसी मजबूरी में? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे किसी मजबूरी में शादी कर रहा हूँ? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो फैसला तुमने इतने सालों में नहीं किया वो अचानक। वो इसलिए किया क्योंकि आज मुझे तुम्हारे सच्चे प्यार की कद्र मालूम हो गई। शालिनी, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। सुशील, सहारे और जरूरत का ही तो दूसरा नाम शादी होता है ना? हाँ, आज मुझे भी यह एहसास हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ वो तुम हो। जब ये बात शोभा जी को पता चलेगी तो उन्हें शौक नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब तक हो सके इस बात को शोभा से छिपा कर रखो। मुझे लगता है मेरे और आपके रिश्ते को लेकर आप अब भी दुनिया से डरते हैं। शायद आपको इनसिक्योरिटी का एहसास है। अगर मैं डरता तो तुमसे शादी करने का फैसला नहीं करता। इस इनसिक्योरिटी को अपने दिल, दिमाग और जिंदगी से निकाल दो। आई एम सॉरी कविता, मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दीदी, कोई ज़रूरी काम है? मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे दीदी की शादी में पहनो। अनीता दीदी, मैं ये तोहफा कैसे ले सकती हूँ? क्यों, तुम मेरी बहन नहीं हो? अगर नहीं हो तो बोल दो, मैं वापस ले लेती हूँ। आई एम सॉरी दीदी। कविता, इस घर में तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम बेझिझक कह देना। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू दीदी। भला मम्मी के और आप लोगों के होते हुए हमें किसी चीज़ की कमी हो सकती है?
अच्छा ये बताओ, दीदी की शादी में तुम क्या पहन रही हो, क्या जेवर पहन रही हो, इसकी तैयारी हो गई है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर मिस्टर सुशील ओबराय, उन्होंने तो तुम्हारी खबर ली नहीं होगी। आई एम सॉरी टू से कविता, बट ही इज द मोस्ट सेल्फिश एंड अ बिग चीट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। अनीता दीदी, पापा ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। उन्होंने दीदी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बावजूद भी तुम ये कह रही हो? आई एम सॉरी कविता, बट ही इज अ फ्रॉड। बस कीजिए अनीता दीदी प्लीज। पापा बिल्कुल बेकसूर हैं। आप धोखे की बात कर रही हैं ना? आपको पता है पापा ने किसके कहने में धोखा दिया था? किस मजबूरी में थे? क्या मजबूरी हो सकती है? तुम क्या कहना चाहती हो कविता? विकी सुमन से बहुत प्यार करता है। सुमन ने इसी बात का फायदा उठाया और पापा से कहा कि वो विकी से एक ही शर्त पे शादी करेगी कि पापा को मम्मी के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सुमन का क्या फायदा? सुमन चाहती थी कि मम्मी की शादी आनंद अंकल से हो जाए और ये तभी मुमकिन था अगर मम्मी के दिल में पापा के लिए नफरत पैदा हो जाती। इसलिए विकी के प्यार की खातिर पापा उस दिन पार्टी में नहीं आए और मम्मी के दिल में पापा के लिए नफरत पैदा हो गई। ओह माय गॉड, और हम उन्हें इतना गलत समझ रहे थे। इतना ही नहीं दीदी, पापा ने मुझे अपनी कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, लेकिन आज मैं अपने आप पर काबू ना रख सकी और मैंने वो कसम तोड़ दी। अनीता दीदी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। कहीं ऐसा ना हो एक सच विकी की जान ले ले। तुम विकी को इतना कमजोर समझती हो कि उसे सुमन ना मिलने पर वो अपनी जान दे देगा? हाँ अनीता दीदी, वो जान दे भी सकता है। मैं विकी के नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सुमन के लिए एक बार आत्महत्या करने की कोशिश कर भी चुका है। कविता, अगर दीदी से ये बात छुपाए तो ये बहुत बड़ा पाप नहीं है दीदी, लेकिन उससे बड़ा पाप है विकी की जिंदगी के साथ खेलना। ये तो बहुत गलत हो रहा है। सुशील साहब इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और उसके बदले में उन्हें सिर्फ बदनामी मिल रही है। अनीता, तुम्हें शोभा दीदी को सच्चाई बता देनी चाहिए। अब चुप रहना ही बेहतर है। बस अब दीदी और आनंद जी की शादी को कोई नहीं रोक सकता। उन बूढ़ों की शादी रोककर करना भी क्या है? मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग शादी रोकना क्यों चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शोभा दीदी का दिल किसी तीसरे माँ पे आ जी, गया? आप हमेशा कड़वी और ओछी बातें क्यों करती हैं? कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो बुआ बच्चे को शहद चटाती है। लगता है आपकी बुआ ने आपको नीम का रस पिलाया था, इसलिए आप हमेशा कड़वी बातें करती हैं। सुन रहे हो ना बेटा, क्या क्या कहा जा रहा है? अनीता, तुम्हें मां से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो इनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। इन्होंने मेरी दीदी के बारे में कितना कुछ कहा। अगर माँ वार करना जानती है तो वार रोकना भी सीखे। अच्छा, तो मुझ पर वार करने के लिए इस घर में आई हो? माँ जी, जिस भाषा में आप मुझसे बात करेंगी उसी भाषा में मैं आपको जवाब दूंगी। सुन रहे हो ना बेटा, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया? हाय हाय, जिस घर के बच्चे अपनी माँ से मुंह फेर ले, उस माँ का मर जाना ही अच्छा है। नहीं मां, ऐसा मत कहो। अनीता, मैं जानता हूं कि मां की गलती है, फिर भी तुम्हें मां से माफी मांगनी चाहिए। प्लीज। सॉरी आकाश, मैं माँ से माफी नहीं मांगूंगी। अगर तुम्हें मेरा ये एटीट्यूड पसंद नहीं तो मैं घर छोड़कर जाने को तैयार हूँ। माफी मांगकर मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती। देखा आकाश, इसकी जबान कितनी लंबी होती जा रही है। आज जबान चला रही है, कल हाथ चलाएगी और एक दिन मेरा गला दबा देगी। हे भगवान, तुम तो जानते हो मैं अपने बेटों और बहू से कितना प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, फिर भी मैंने सारे शिकवे गिले मिटाकर उन्हें अपना लिया, लेकिन वो मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बहू ऐसी ऐसी चालें चलती हैं कि मेरे बेटों की नज़रों में मैं दोषी लगती हूँ। अब तुम ही बताओ भगवान, मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे बताऊं कि मैं इनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ।
माँ को क्यों मारना चाहता है? मैं ये नहीं बताऊंगा। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अगर पुलिस के पास नहीं जाना चाहता है तो सीधे सीधे बता, तू माँ को क्यों मारना चाहता था? मैं ये नहीं बता सकता। अगर तू हमें नहीं बताएगा तो पुलिस को तो जरूर बताएगा। माँ, पुलिस को फोन लगाओ। बोल, तू क्यों मारना चाहता था मंगला जी को? किसने भेजा था तुझे? बोल। मैं नहीं बताऊंगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा? बताता हूँ डॉक्टर साहब, बताता हूँ। तो मंगला जी की दोनों बहुएं, पूजा जी और अनीता जी ने मुझसे खुद मंगला जी को मारने के लिए कहा था, और उन लोगों ने मुझे इस काम के लिए रुपए भी दिए थे। ये झूठ है, वो हम पे इल्जाम लगा रहा है। ये जरूर किसी की चाल है। तुम्हारे खिलाफ कौन चाल चलेगा? कौन दुश्मन है तुम्हारा? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम माँ जी को मारना चाहते हैं? जो औरत एक छोटे से झगड़े पर घर छोड़ने की हिम्मत रख सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। भैया, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप तो माँ को अच्छी तरह जानते हैं। जब से हमारी शादी हुई है वो इन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। वो तो इस इंतजार में है कि इन दोनों को घर से निकाला जाए और उनकी पसंद की 2 बहुएं लाई जाए। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी माँ इतनी घटिया हरकत कर सकती है। नेवर। देखा, इसे कहते हैं बेटा। और एक ये बेटा है जो अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी पर भरोसा करता है। वो इसलिए क्योंकि प्रेम आपको अच्छी तरह जानता है, और एक ये है जो अपनी बीवी से ज्यादा अपनी माँ पर भरोसा करते हैं। क्यों ना हो, खून है मेरा, मेरे हक में ही फैसला करेगा। इसलिए क्योंकि इनकी आंखों के आगे झूठी ममता का पर्दा पड़ा हुआ है। वो ये नहीं जानते कि आप माँ के रूप में एक डायन है। तुमने मेरी माँ को डायन कहा? निकल जाओ इस घर से। गेट आउट। ये आपको क्या हो गया भैया? आप होश में तो हैं? आप भाभी को घर से निकाल रहे हैं। तुम चुप रहो प्रेम। अनीता के साथ साथ पूजा को भी इस घर से निकाल देना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर माँ को मारने की साजिश रची। मैं पूजा को घर से नहीं निकालूंगा भैया, और मैं भाभी को भी घर से नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तुम अपनी बीवी और भाभी के साथ यहाँ रहो। मैं माँ और नेहा को लेकर ये घर छोड़ के चले जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरी वजह से इतने लोग परेशान हो। आप चाहते हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊं? मैं चाह रही हूं। नहीं दीदी, आप जाएंगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं पूजा, तू किस्मत वाली है। तेरा पति तुझ पर भरोसा करता है। तुझे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। भाभी। नहीं प्रेम, मुझे मत रोको। मैं और बेइज्जती सह नहीं सकती। दीदी, अनीता, ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आकाश से उम्मीद नहीं थी। यही बात का दुख है दीदी कि आकाश ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुमने भी तो गलती की, इस तरह घर छोड़कर चली आई। तो और क्या करती दीदी, इतनी बेइज्जती हुई है उस घर में मेरी, और मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं आई हूँ। आकाश ने मुझे निकाला है। उसने अच्छा नहीं किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। वो तो जानता है कि उसकी माँ कैसी औरत है। वो तो तुमको और पूजा को उस घर से निकालने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। अब मैं तो पूजा के बारे में सोच रही हूँ। वो बिल्कुल वहाँ अकेली रह गई है, उसके साथ न जाने वो क्या बर्ताव कर रही होगी। नहीं दीदी, आप पूजा की चिंता न करें। वहाँ प्रेम है, प्रेम कभी पूजा के साथ नाइंसाफी होने नहीं देगा। तुम मेरी एक बात मानोगी अनीता? तुम मेरे साथ चलो, मैं चलकर आकाश को समझाती हूँ कि उसने तुम्हें गलत समझा है। नहीं दीदी, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांगने आए तो भी नहीं जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते अनीता, ये मत भूलो उस घर में तुम्हारा पति भी है। दीदी, उसी पति ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं तभी जाऊंगी जब आकाश मुझे खुद लेने यहाँ आएंगे, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि उन्होंने गलती की है। अरे बेटा, भूल जाओ उस भगोड़ी को। अच्छा हुआ चली गई। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी बहू ढूंढ के लाऊंगी। परी होगी परी। माँ छोड़ो, अब तो मेरा किसी में भरोसा नहीं रहा।
बेटे तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब जाने दो बीती बातों को, मुझ पर भरोसा रखो। देखो मैं क्या करती हूँ, घी के दिए जलाऊंगी, घी के। हेलो, काला चौकी पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर लक्ष्मण है। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त। ठीक है, आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ की मौत हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? और उनका कातिल ये है। इसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, उनके दिल में डर बैठ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया। यही उनका कातिल है। फांसी चढ़ा दीजिए इसे, फांसी चढ़ा दीजिए इसे। नहीं, ये झूठ है। तुम्हारी माँ की मौत मेरी वजह से नहीं हुई है। झूठ? तुम्हारी वजह से वो मरी। जब से तूने उन पर हमला किया, उन्हें डर लगा रहता था कि तूने मार डालेगा। नहीं, ये झूठ है। मुझसे तो डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? उन्होंने खुद मुझे रुपए देकर ये ड्रामा करने के लिए कहा था, ताकि इल्जाम उन दोनों बहुओं पर आए और बेटे उन दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दे। सुन लिया भैया, आंखें खुल गई आपकी। वेरी गुड मिस्टर प्रेम, आपका कहना सही निकला। असलियत सामने आ गई। असलियत? बेवकूफ, असलियत जानने के लिए हमने ये ड्रामा रचा था और माँ के मरने की झूठी खबर तुम्हें बताई थी। भैया, अब हमें चल के भाभी को मनाना होगा, उन्हें घर वापस लाना होगा, ताकि माँ के किए किराए पर पानी भर जाए। लेकिन मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? उसी मुंह से भैया, जिस मुंह से आपने उन्हें जलील करके घर से निकाला था। बस करो प्रेम, बस करो। मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं वैसे ही बेहद शर्मिंदा हूं। भैया, चल के भाभी को मना लीजिए, सारी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी।